Hello everyone, this is Kaveri Kathuria here and once again welcome back to my channel. And today we will discuss the part 2 of your chapter, that is your chapter is going on environment and sustainable development, and we will discuss the second part. So let's start it. And the today's topic is deforestation. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि deforestation क्या होता है. So let's start it. See, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ बूम एज इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ थिंग्स टू कंज्यूम. कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वरदान है जो हमें ऑफ़र करता है, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होती है, एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. बट इट इज़ अ पेन एज when it causes deforestation. लेकिन ये कभी शाप बन जाता है जब इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होता है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि हम पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल ख़त्म कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होता है इसके कारण. तो ये किसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. हाउ इट हैपन्स, कैसे होता है ये. ट्रीज आर फेल्ड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रीज. कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ काटते जाते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि हमें वुड की रिक्वायरमेंट रहती है. तो इससे हम क्या करते हैं कि यहाँ से लकड़ी काट कर पेड़ जो काट कर ले जाते हैं, ये लकड़ी हमें इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करनी होती है. तो इसकी वजह से क्या है, डिफॉरेस्टेशन होता है. एंड द नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू अर्बनाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि हमें अर्बनाइजेशन की तरफ हम मूव करते हैं और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन आता है. कहीं ना कहीं हम जंगलों को ख़त्म करके जो फॉरेस्ट एरिया है उसको ख़त्म करते हुए वहाँ पर शहर बसा रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन आ रहा है. मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टाउनशिप. बहुत ज़्यादा जंगल ख़त्म कर रहे हैं, सब पेड़ काट रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें वहाँ पर एक टाउन बनाना है. इंडस्ट्रियलाइजेशन अपार्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वुड बाय द हाउस होल्ड ऑल्सो लीड टू डिफॉरेस्टेशन. कहता है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज ही डेवलप नहीं कर रहे, इनफैक्ट हम वहाँ पर लकड़ी का जो इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जस्ट हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, हम इतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं, उसको बनाने के लिए वुड चाहिए. तो कहता है कि इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन आ रहा है. इन इंडिया एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन साइज हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सप्लोसिव डिमांड फॉर द फायरवुड. कहते हैं जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ही ज़्यादा हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ रही है फायरवुड के लिए. कंसिक्वेंटली ट्री फिलिंग हैज़ हैपन्ड एट द रैपिड पेस. और जल्दी से जल्दी हम क्या कर रहे हैं, इसके चक्कर में जितनी भी ट्रीज़ हैं वो काटते चले जा रहे हैं. नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट आर अनदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफॉरेस्टेशन. कहता है कि मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स जो हम चलाते हैं, लाइक बाखड़ा डैम बनाना या दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनके कारण भी क्या है, ये एक अनदर फैक्टर है जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. सो बेसिक पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आपको बता रहा है कि डिफॉरेस्टेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. लैंड का डिग्रेडेशन होना. डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड विच अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. कहता है कि कुछ कारण है जिसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है. और डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या है कि जो ज़मीन है, जो ये कहें कि मिट्टी जो है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी, वो कम हो रही है. तो उसको हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. और इसके कुछ रीजंस दिए हैं और फर्स्ट रीज़न है इसका सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन जो है इसका बिगेस्ट रीज़न है. कहता है कि सॉइल इरोजन कोस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लड्स. कहता है कि जब तेज़ हवाएं चलती है या बाढ़ आती है तब क्या होता है कि जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो मतलब पानी में बह जाती है या फिर हवा में उड़ जाती है. व्हेन वी टॉक ऑफ सॉइल इरोजन, कहते हैं जब भी हम सॉइल इरोजन की बात करते हैं, वी आर रेफरिंग टू द लॉस ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल. जो मिट्टी की ऊपरली सतह होती है, अपर लेयर होती है, वो ख़त्म हो जाती है. ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं. विच कंटेन मेजर न्यूट्रिशंस. उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन मिलती है, फॉस्फोरस मिलता है, पोटाशियम मिलता है, और जिसकी वजह से ग्रोथ होता है किसका, प्लांट्स का. इट मीन्स कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें सॉइल की जो अपर लेयर होती है, जो टॉप सॉइल होता है, उसका रिक्वायरमेंट रहता है. लेकिन जब वो हवा या पानी के भाव में आकर उड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन होना. तो एक बिगेस्ट कारण है जिससे डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का. लैंड की जो फर्टिलिटी है लैंड की वो ख़त्म हो रही है. नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट इज अल्कैनिलिटी एंड द सैलिनिटी ऑफ सॉइल कोज्ड बाय द वाटर लॉगिंग। कहता है कि वाटर लॉगिंग की वजह से अगर पानी ज़्यादा ठहराव रहता है उसका, तो उसकी वजह से भी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा खारी हो जाती है। एक्सेसिव वाटर लॉग्ड ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल इट टेंड्स टू सक अप द न्यूट्रिशंस ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। कहता है कि अगर ज़मीन पर, अगर मिट्टी पर ज़्यादा पानी अगर रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी रहता है, तो वो क्या करता है कि जो टॉप सॉइल के न्यूट्रिशंस हैं उनको सक कर लेता है और उसके बाद उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो न्यूट्रिशंस पानी में आ जाते हैं। इन इंडिया nearly 50% of the total landed area is exposed to degradation of one type or other. Some urgent steps relating to soil conversion is the need of the hour. कहता है कि इंडिया में अगर हम देखें कि 50% से ज़्यादा लैंड ऐसी है, लैंडेड एरिया ऐसा है जहाँ डिग्रेडेशन हो रहा है किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई कारण है, और हमें अर्जेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। वही एक रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। नेक्स्ट इज़ कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के कुछ कॉजेज ये हैं। फर्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? एक कॉज है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन on the land has tremendously increased and consequently land has been ruthlessly exploited. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है हम लैंड का जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अननेसेसरी, उसके ऊपर जो है हम उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए लैंड का मिसयूज़ कर रहे हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ कॉज्ड सब्सटेंशियल कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू द इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज़्यादा हमें इंडस्ट्रीज़ की और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, और हम लोग जंगल काट काट कर वहाँ पर घर या फिर इंडस्ट्रीज़ बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पॉवर्टी इंक्रीज हो रहा है। लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन is absolutely poor. These people cut trees for fuel wood and which they sell to earn their livelihood, and this causes a massive erosion of the natural capital. जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पेड़ काट काट के लकड़ियाँ बेचकर अपना पैसा कमाते हैं, जिससे हम नेचुरल कैपिटल का मिसयूज़ करते हुए उसे ख़त्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसे वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। सिंपल पॉइंट है कि हम अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज प्रेशर ऑन द हाउसिंग एंड सिविक एक्टिविटीज़, सिविक अमेनिटीज़। हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए लोगों के लिए, और उन सब फैसिलिटीज़ के कारण, हाउसिंग की रिक्वायरमेंट के कारण हम लोग इसे काट रहे हैं, और इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, एक शहरी इलाका बनाते जा रहे हैं। वहाँ पर रिजल्टेड इन द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द लैंड। लैंड की डिमांड बढ़ रहा है, एक्सेसिव एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। तो मतलब मेन पॉइंट वहीं पर आ रहा है, सेंटर पॉइंट पर, कि जंगल काट कर या तो आप रेजिडेंशियल एरिया बना रहे हैं, या फिर आप उसको अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो पुअर पीपल हैं उसको काट कर बेच रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम लोग केमिकल का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, और इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम बन रहा है। नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जितने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन उतना ज़्यादा हो रहा है। डिसग्रेड फॉर द सिविक नॉर्म्स। हम क्या कर रहे हैं कि जनरल पब्लिक जो है इंडिया में टेंड्स टू डिसग्रेड द सिविक नॉर्म्स। जो हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। ऑफन द रोड्स आर लिटर्ड एंड हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स आर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज्ड। कहता है कि हम लोग जो है रोड पर ही इतना ज़्यादा हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स का जो यूज़ करते हैं वो भी नेगेटिवली हमें इम्पैक्ट करता है। सो ब्रीफली क्या कहता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ये किसके कारण हुआ है? रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ है। तो बिगेस्ट रीज़न इसका ये है, और इसके अलावा ये रीज़न भी है कि हम अपने नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जो सिविक नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया। इन्वायरमेंट इन इंडिया, इंडिया में इन्वायरमेंट का स्टेट कैसा है? तो बेसिक पॉइंट्स हैं उसके। सी, इंडिया इज़ द हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ऑक्युपाइंग जस्ट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स जियोग्राफिक एरिया।
इंडिया जहाँ वास करता है नियरली 18% पॉपुलेशन, वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 18% पॉपुलेशन हमारे इंडिया में रहती है। और हम लोगों ने कितना एरिया एक्वायर कर रखा है, जितना भी वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल एरिया उसमें से सिर्फ 2.5% एरिया ही इंडिया कवर करता है। दिस अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट 21.9% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी, और उसमें से भी 21.9% तो पॉपुलेशन हमारी क्या है, बिलो पॉवर्टी है और स्ट्रगल कर रही है फूड, क्लॉथ, शेल्टर के लिए। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं इसके लिए। वो क्या कहता है कि नेचुरल एंडाउनमेंट इज गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन। कहते हैं कि जिस स्पीड से इसको रीजनरेट किया जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा अधिक स्पीड से हम लोग इसको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो मतलब कि हम लोग बहुत जल्दी से यूज़ कर रहे हैं, इसे दोबारा से रीजनरेट करने में इस हिसाब से बहुत समय लगेगा। प्रोडक्शन और कंजप्शन वेस्ट आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। कहते हैं कि प्रोडक्शन और कंजप्शन जो वेस्ट हैं इनको जनरेट किया जाता है, आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। इट मीन्स इतना जल्दी तो इन्वायरमेंट इसे ऑब्जॉर्व भी नहीं कर पाता वेस्ट को, जितना जल्दी हम और ज़्यादा अधिक जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। मतलब डोमेस्टिक वेस्ट आ रहा है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, इतना ज़्यादा वेस्ट आ रहा है कि इतनी स्पीड से तो इन्वायरमेंट भी इसे ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन आर पिकिंग अप द अलार्मिंग लिमिट्स, ये अपने लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो बेसिकली एक बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन है जो ये शो करता है कि आप लोग कितनी जल्दी, अगर हम देखें कि हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कितनी जल्दी हमारी इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है। द डिक्टोनॉमी ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। कहता है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है इंडिया में पॉइंट्स टू अ paradoxical situation in the country. It is occurring and expanding owing to its staggering poverty as well as the rapid growth of production activity. कहते हैं कि हमारा जो environmental degradation हो रहा है ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे लिए। और ये क्यों एक्सपैंड हो रही है? जस्ट बिकॉज एक तो पॉवर्टी ज़्यादा है, यहाँ पर नॉलेज का जो है वो ज्ञान का बहुत ज़्यादा अभाव है। यहाँ पर लोगों को नॉलेज नहीं है इतना कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। और एक कहता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बहुत स्पीड से कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा लगा रहे हैं, अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। तो कुछ पॉइंट्स को यहाँ एक्सप्लेन करता है। एंड बिगेस्ट इज पॉवर्टी। वही पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा है कि पॉवर्टी एक बिगेस्ट रीज़न है। फिर हम एक्सपेंड कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये भी एक बिगेस्ट कारण है कि हम अर्बनाइजेशन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। इंडस्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उससे भी जो वाटर पॉल्यूशन होता है। एक्सपेंशन ऑफ द व्हीकुलर ट्रैफिक का मतलब है व्हीकल से निकलने वाला जो स्मोक है, धुआं है, उनसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। तो ये भी एक आपका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का। तो कहता है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे सेव करें। सेव करने के लिए फर्स्ट इज सोशल अवेयरनेस आप में होना चाहिए, सभी लोगों में होना चाहिए कि द डेंजर ऑफ पोल्यूशन से आपको कितना खतरा हो सकता है। और हर पर्सन को एक स्टेप लेना चाहिए कि हम जो पॉपुलेशन को कैसे कम कर सकते हैं, भी हमारी एक्टिविटीज़ पर रोक लगाई जाए कि जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ ना हो। पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज द एनफोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1986 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू चेक डिटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट की क्वालिटी जो है मतलब उसको बनाए रखा जाए, वो कम ना हो। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, और इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए इस लॉ को। नाउ द नेक्स्ट इज अफॉरेस्टेशन कैंपेन का मतलब है कि एक्सटेंसिव अफॉरेस्टेशन कैंपेन शुड बी लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए जो अफॉरेस्टेशन हो, मतलब कि उसमें डिफॉरेस्टेशन ना किया जाए। जो हमारे जंगल हैं उन्हें बनाए रखा जाए, उन्हें मेंटेन रखा जाए। उसके लिए भी हमें जो है न्यू कैंपेन्स लगाने चाहिए, कैंपेन्स लॉन्च करने चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पोल्यूशन और एग्रीकल्चर से निकलने वाला पोल्यूशन है, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कुछ मेजर्स बनाए जाए। नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट। वाटर को मैनेजमेंट किया जाए, मतलब कि जो वाटर है उसे कैसे साफ़ सुथरा रखना है या फिर उसका कैसे रीयूज़ करना है, इन सब के बारे में बताता है। एंड द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ सोशल वेस्ट। जो सोशल वेस्ट है, चाहे किसी इंडस्ट्री से निकल रहा है या डोमेस्टिक वेस्ट है, उसे कैसे उस गार्बेज को कैसे कन्वर्ट करना इनटू द कंपोजिट, मतलब उसे जैसे खाद वगैरह बनाने में फिर से रीयूज़ किया जाता है।
तो उसका मैनेजमेंट किया जाए, और इम्प्रूवमेंट इन द हाउसिंग में इम्प्रूव किया जाए। हाउसिंग जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। स्लम्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय द एयरी एंड द वेल लाइटेड ड्वेलिंग हाउसेज। जो स्लम एरिया है उसको कन्वर्ट किया जाए ड्वेलिंग हाउसेज में। और तो ये सब फैसिलिटीज़ जो क्या कहता है कि हमें करनी चाहिए। ये सब फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने इतना कवर किया है इसमें, डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन का टॉपिक इसमें कवर किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसके ऊपर एक और लेक्चर हम करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कवर करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इसे प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच।